चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दिनेश और गणेश दोनों भाई था। अब जब दोनों भाई था तो दिनेश था तो बड़ा, तो वो अपना छोटा सा उसका जैसी दोनों भाई जन्म, छोटा वाला भाई जन्म लिए, उसका माता पिता दुनिया से चल बसे। अब दुनिया से चल बसे तो सारी जिम्मेवारी किसका होता है गुरु बहन? ये तो छोट बड़े ही भाई की न होगा। तो बड़ा भला भाई उसका छोटा भाई के पढ़ाया लिखाया, सर्विस नौकरी लगा दिया। और छोटा वाला भाई जब नौकरी लग गया, पहले जो साथ में था तो दोनों भैया भैया कह के बहुत प्यार दुलार से दोनों भाई के एकदम अपने नहीं खा के, अब बड़ा भाई छोटा वाला के खिलाया पिलाया पोसे पाले, बहुत ध्यान पूर्वक से उसका रख रहे थे। और रख रहे और जो नौकरी लग गया तो वो तो बाहर चला गया। बाहर चला गया, कुछ दिन वहीं पड़ी शादी करके और लेके आ गया अपना बीवी के। अल्लाह के बोलते हैं कि भैया हम जो हिस्सा हो रहा है जो मेरा जुदा कर दो, हम साथ में आपको नहीं रहेंगे। आज बड़ा वाला भाई के बेचारा के 3 गो लड़की भगवान दे दिए थे। और एक तो गरीबी, जितना खेती बाड़ी था सब बड़ा छोटा वाला भाई के पढ़ाई लिखाई में सब धीरे 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 खत्म करने गया, बेच डाला। वहां से जो भाई पैसा मांगता था कि भैया हमरा पैसा चाहिए 10,000 20,000, जब जब भाई से मांगता था, जब देते गया खेती बाड़ी सब बिक गया। अब शादी वहां करके लेके आ गया, तब घर के हिस्सा है तो उसका पत्नी बोलते हैं क्या जी, हम आपको भैया जोरे भाभी जोरे नहीं हम रहने वाले हैं, मेरा जुदा कर दीजिए। जे आपको का हम आपको भाई भाभी के हम दाई नौकर हैं कि हम खाना बना के देंगे? हम नहीं करेंगे, जे मेरा जुदा कर दीजिए। अपना भाई से कहलक छोटा वाला भाई कि भैया आप तो गरीब हैं, 3 गो लड़की है, आप इतना क्या किए? खेत बाड़ी सब धीरे धीरे आप बेच डाले, खा गए। वो छोटा वाला भाई के समझा रहा है कि बाबू देखो, आप ही को हम पढ़ाई लिखाई के कारण आपको हम जमीन बेच दिए कि नहीं पढ़ लिख के कुछ बनेगा तो दोनों भाई जीवन से खुशी खुशी और रहेंगे। और तू बोल रहा है कि मेरा खेतवाड़ी हम बेच के खा पी गए हैं। नहीं बाबू, तू तो बेटा बराबर है, जब भगवान मेरा औलाद बेटा नहीं दिए है, बाकी तू मेरा छोटा भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है। माता पिता मर गए, बाकी आपको जिम्मेवारी हम पूरा किए। बाकी वो छोटा वाला भाई है बेवकूफ। दिनेश बोलता है कि हम नहीं जानते हैं ये क्या है नहीं है, जे मेरा माता पिता के साथ साथ मेरा सब कोई मर गया, मेरा कोई नहीं है, आप भी मेरा नहीं है। ऐसे कहे तो बड़ा वाला भाई के रमेश के बहुत उसका तकलीफ लगा कि देख तो कितना हम मेहनत से इसका पढ़ाए लिखाए बाहर भेजे, जो अपना पैर पर हो गया, नौकरी कर रहा है, तो ये कैसे बदल गया। कले ठीक है भाई, तू जो जुदागी चाहता है तब है कोची, खेतबाड़ी तो बिक ही गया है, कुछ तो है नहीं। जे ये काम करो, से घर के है, घर में बंटवारा जो है एक क्या बांटना है, जे तू ही खुशी खुशी रहो। बोले ठीक है। क्या किया कि 3 बच्ची के लेके और घर से निकल गए दोनों पति पत्नी 3 बच्ची, और चलने लगे। उसका छोटे वाली, ये जो बड़ी वाली थी तो बिना नहाए धो के भगवान भोलेनाथ की जरूर पूजा करती थी, मंदिर जाती थी। यही कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो गति पुण्य करते हैं वही कष्ट करते हैं पाते हैं, वही कहानी था। जो ऐश मौज कर रहा था तो उसका आराम मिला, और जो पुण्य कर रही थी उसी को बेचारी के दुख मिला। तो घर से निकल गई तो अब सोचती है कि कहाँ जाए या भोलेनाथ, कहाँ जाए। ऐसी भगवान के आराधना करते करते घर में से निकल के जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो वहाँ पर
देखते हैं कि चलते 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 एकदम कड़ी धूप लग रहा है, गर्मी, प्यास के मारे उसका बच्चे छटपटा रहे हैं कि माँ मेरे बहुत कस के भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, क्या खाऊं, पानी पीते माँ क्या खाऊं। बोलती है उसका माँ की बेटी कहाँ से क्या लावे से, कुछ तो यहाँ पड़ी तो कड़क धूप में कुछ नहीं दिख रहा है, से चलो ओजा पड़ी कम से कम छां है, ओजा पड़ी बैठ के आराम करेंगे। वहाँ पड़ी चलती है, थोड़ा दूर जाती है चलते चलते तो देखते हैं कि वहाँ पड़ी छाया को बैठ जाती है और बैठ के वहाँ पड़ी उसका लगता है ठंडा ठंडा हवा चले रहता है और उतने में वो सो जाती है। उतने में एक नाग आती है, नागिन आती है तो वहाँ पड़ी जो बूढ़ी उसका माँ को जो देखती है, जो तीनों बच्ची रहती है रमेश को पत्नी के, और नागिन ने डांस लेती है, डांस के चल जाते हैं तीनों बच्चे। तो वहाँ पड़ी रोने लगती है, माँ तो उसका दुनिया से चल बसती है और रोने लगती है कि अब भोलेनाथ है, मेरा माँ तो दुनिया से चल बसे, मेरा तो माँ के सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में। चाचा चचानी तो शादी करके आए तो मेरे घर से निकाल दिए, अब हम कहाँ जाएंगे। तो उसका जो बड़ी वाली बेटी रहती है तो देखते हैं कि थोड़ी दूर जाके तो एक भगवान के भोलेनाथ के मंदिर दिख रहे हैं। मंदिर में जाके अब प्रार्थना करती है भोलेनाथ से कि हमारो माई के दुलारवा शिव गुरु कोई नाही देई रे जा, माई के दुलारवा शिव गुरु कितनो पियाई है कोई अमृत मिठाइया, माई के दुलारवा नाही ना शिव गुरु हमारो के दिए कोई, माई के दुलारवा ना हमारो जमा में शिव गुरु पियोले दूधया चरवा झाके कोई नाही ना, शिव गुरु पिलइए हमरो दूधवा की कोई नाही ना, मुँह के अकुरवा शिव गुरु कोई ना खिलाई है हमरा कोई नाही ना, शिव गुरु दी है हमें दुलरवा हमरा कोई नाही ना, शिव गुरु दी है माता दुलरवा हमरा कोई नाही ना, चाचा चचनिया शिव गुरु घरवा मेरा है, शिव गुरु निकाली देलन ना, शिव गुरु हमारो या घरवा से निकाली देलन ना, हमारो या मम्मी शिव गुरु देहू लाउटाइए, शिव गुरु हमें देर देहू ना, शिव गुरु माई के दुलरवा हमरा देर देहू ना। गुरु बहन देखिए बेचारी मंदिर में जा के और ऐसी बिलट बिलट के भोलेनाथ के शिवलिंग पकड़ के और ऐसी बिलट बिलट के रो रही है कि अब भोलेनाथ है, मेरा माँ के तो आप जो नाग में डांस लिया आपको, तो मेरा माँ तो दुनिया से चल बसी है, तो मेरा माँ कैसे जी अथी करेंगे, मेरा माँ के बदला कौन हमरा कि कितनों कोई अमृत खिला देगा, बाकी माँ के दुलार नहीं देगा। घर में तो चाचा है चचानी है, बाकी मेरा घर से निकाल दिए, और मेरा माँ भी जो थी उसका भी आप भोलेनाथ छीन लिए, तो मेरा माता पिता के दुलार कौन देगा, मेरा पिता कितना क्या करेंगे, अपना काम करेंगे कि मेरे संभालेंगे। वो इतना बिलट बिलट के रो रहे हैं भोलेनाथ। माता पार्वती बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ के बोल रहे हैं माता पार्वती कि भोलेनाथ ये तो देखिए वो लड़की कितना बिलट बिलट के रो रही है, उसका माँ थी आपको पूजा करती थी, आपको दया माया नहीं लग रहा है।
भोलेनाथ बोल रहे हैं कि हाँ गौरी, ये तो बात सही कर रहे हैं। गौरी माता बोलते हैं कि प्रभु आप नाग को भेजिए, अपना बीख हर के लेके आएगा। बोलते हाँ गौरी, ये तो बात सही, इसका दर्द मेरा सहन नहीं हो पाएगा। वहां से भोलेनाथ ही अपना नाग के भेजते हैं और उसका माँ के जाके जीवित करते हैं। अपना नाग जाते हैं जाके और उसका डांस के अपना खून चूस के अपना बीख लेके वापस लौट जाते हैं। जब लौट जाते हैं, लड़की फिर मंदिर में जाके प्रार्थना करती है कि आप भोलेनाथ या शिव शंभु, आप तो मेरा माँ के लौटा दिए, मेरा विनती सुन लिए प्रभु, बाकी मेरा रहने की कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे क्या अथी है। तो उतना विनती करते और वहां से मंदिर से आके वहां से राख लेके जो भभूत होता है, भभूत लेके गुरु महाराज और वहां से चल दिए और आके अपनी माँ के लगा के वहां से माँ बेटी तीनों पांचों प्राणी चलने लगे। और चलने लगे तो थोड़ी दूर जाते जाते देखते हैं कि वहां पड़ी एक कुटिया है। जो कुटिया है तो कुटिया में देख रहे हैं कि साधु महात्मा वहां पड़ी बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो प्यासी थी बच्ची, छोटी वाली लड़की, तो बोलते हैं, फिर मांग रहे हैं अपना पिता से, पापा बहुत कस के मेरा प्यास लग रहा है, पानी पिएंगे, कहाँ से पानी पिए। उसका पिता बोल रहे हैं कि बच्ची पानी कहाँ से लावे, ये तो जंगल झाड़ है, कहाँ से पानी लावे। उसका पत्नी के नजर पड़ता है तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अजी से देखिए ना, यहाँ लगते हैं कि महात्मा साधु महात्मा के कुटिया है, से चलिए ना, यहाँ पड़ी हम भी जाके पूजा करते हैं और वहीं पड़ी जल मांग के बच्ची को पिला देंगे। वहां पड़ी जाते हैं और जाके और देखते हैं कि साधु संत रहते हैं वहां पड़ी। और साधु संत कौन रहते हैं? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बुढ़ी के रूप में वहां पड़ी कुटिया में सब तपस्या पूजा कर रहे हैं। ऐखानी के लौक रहा है कि बड़ी मनी यहाँ महात्मा है, बाकी महात्मा कोई नहीं, सब भोलेनाथ के एक नजारिया था। भूत बेताल जितना भी था सब उन्हीं के भोलेनाथ के खाली उसका दिखा रहे थे। वह पूजा कर रहे हैं, जाके बैठ जाती है। ये भी ध्यान लगाते हैं शिव गुरु के भोलेनाथ की कहाँ जाए, कहाँ मेरा न सांझ न बिहान और कहाँ हम दिन बिताए। ऐसी सोचते 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 अब बोलती है, क्या प्रभु मेरे बच्ची तो भूख प्यास से तड़प रही है। बाकी भोलेनाथ तो अपने अगम जानी है। माता पार्वती पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ? से बच्ची तो लग रही बहुत उदास है, तोरा पीछे ठुनक रही है, क्या हुआ? वो फिर जो बच्ची रहती है छोटी वाली बोलती है, माँ मेरा पानी पिएंगे। ओ माता पार्वती जो रहते हैं बुढ़ी के रूप में बोलती है, बेटी दो मटका में पानी हो, ले पी ले। मटका में पानी लेके पीने लगती है और पी के ओकर बाद में वो जो पड़ी तपस्या ध्यान करने लग जाती है। जो करने लग जाती है कुछ दिन वैसी समय बिताती है। उसका आदमी है तो क्या करते हैं कि वह थोड़ी दूर जंगल रहते हैं, जंगल से लकड़ी काटने चली जाते हैं। लकड़ी काट काट के और जाते हैं। जैसी लकड़ी बेच रहे हैं तो कोई 1 रुपया, कोई 8 आना, कोई 10 पैसा करके बेचारा वैसे ही बेच रहा है। वैसी समय बीते बीते एक दिन फिर माता पार्वती बोलते हैं भोलेनाथ के कि हे प्रभु, इसका ऐसे कई दिन 3 गो बेटी है, आपको रात दिन इतना भजन कीर्तन करती है, पूजा करती है, आपको दया माया नहीं लगता है कि इसका आगे बढ़ने की कोई तरीका नहीं है? बोलते हैं भोलेनाथ कि देखो गौरी, जो पुण्य करता दुख करता है वही फिर आराम करते हैं, और जो आराम करते हैं वही दुख करते हैं। से देखते रहो तू नजर से, इसका जरूर आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि ठीक है प्रभु। एक दिन जैसी लकड़ी काटने जाता है, दिनेश जैसी छेव लगाता है, जैसे ही वहां पड़ी लकड़ी बोलते हैं कि भाई मेरे क्या चाहते हो, मेरा मत काटो, मेरा इसमें काटोगे तो मेरा पूरा पत्ता सूख जाएगा, पत्ते सूख जाएगा।
से मेरा मत काटो। वो बोलते हैं दिनेश कि अच्छा ये तो बताओ कि जो हम नहीं काटेंगे तो मेरा तीनों बेटी तो भूखे प्यासे मर जाएगा, क्या खाएगा। तो वो जो लकड़ी है पेड़ बोल रहा है कि देखो भाई, एक वहां पड़ी बगीचा है, बगीचा में कुआं है, वही कुआं में चंदन की लकड़ियां है, वहां पड़ी जाओ, एक बोझा तू लकड़ी काटेगा, बहुत महंगा भी बिकेगा, और वो लकड़ी के काट के ले आओ, और जो कुआं से जो मांगेंगे वही कुआं आपको देगा। बोलते हैं कि ठीक है। वहां से चली गया, जैसे ही देख रहा है कि कुआं है, और कुआं में चंदन के लकड़ी है, लकड़ी के काटे तो लकड़ी बोल रहा है चंदन के लकड़ी कि भाई क्यों काट रहा है, मेरा क्यों जान ले रहा है। वो बोलता है दिनेश की देखो भाई, जो नहीं काटेंगे तो मेरा बच्चे तो भूखा मरा जाएगा, से क्या खियाल पे आएंगे। तो कुआं बोलते हैं, कुआं में रहते हैं इंद्रासन के परी, बोलते हैं कि ये लकड़ी, ये चंदन के पेड़ है, इसी पेड़ पर मेरा डेरा है, आप बोलिए क्या चाहते हो, क्या खोज रहे हो, क्या आपको चाहिए। बोलते हैं कि ये बात हम नहीं बताएंगे, ये बात हम अपना घर से पत्नी से जाके पूछेंगे तब हम बताएंगे। बोलते हैं कि ठीक है, तो जाओ, लो एगो सिक्का देती हूँ, ये सिक्का ले जाओ, और आज यही सिक्का से तू बाल बच्चा के आज पालन पोषण करना, खियाना पियाना, और फिर कल आके बताना। बोलते हैं कि ठीक है, चल वहां से चली जाते हैं। जो चल जाते हैं घर में, शाम होते हैं तो देखते हैं कि वहां पड़ी बूढ़ी माता भी आ जाते हैं। अपना पत्नी से पूछ रहे हैं कि ये तो बताओ से वहां कुआं पर चंदन के लकड़ी काटे गए तो कुआं में से कोई निकली एक लड़की, बोलती है कि मेरा ये चंदन के लकड़ी है, ये मेरा झूलवा झूलते हैं, इस पर खेलते हैं, इस पर हम रहते हैं, ये मत काटो, ये काटेगा तो मेरा आराम नहीं मिलेगा, दुख होगा। बोलते हैं कि ठीक है। से पूछ रहा है कि आपको क्या चाहते हैं। बोले ठीक है। उसका पत्नी जो बूढ़ी अम्मा उतने में रहते हैं, गौरी माँ, तो बोलते हैं कि बेटा देखो, वो जो लड़की बोलेगी कि तू क्या चाहती है तो सीधे बोलना कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, आप मेरा साथ चलिए। बोले कि ठीक है, वो जो लड़की आ जाएगी तो आपको कुछ के कमी नहीं होगा। बोलते हैं कि ठीक है। वहां पर फिर लकड़ी बिहान काटने जाते हैं, जैसी छेव लगाने लगे, फिर लड़की निकल के पूछती है कि ये तो बताओ दिनेश, आपको क्या चाहते हो, जे आपको कल ही पैसा दिए हैं, ये वो सिक्का खत्म हो गया। वो बोलते हैं कि हाँ, 1 रुपया से क्या होगा, 1 रुपया से तो पूरा कुछ भी नहीं होता है। बोलते हैं कि ठीक है, क्या चाहते हो। वो बोलता है दिनेश की देखिए, आप कौन है जी हम नहीं जानते हैं, आप तो मेरी बेटी बहन के तरह हैं, से आप मेरे साथ चलिए। अब तो इंद्रासन को पड़ी रहते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि अरे हम कैसे जाएं। फिर बोलते हैं कि ठीक है, आज घूर के जाओ घर, कल चलते हैं साथ में, आपको साथ में। वहां से घर घूम के चला जाता है, घर घूम के जो चल जाता है, फिर ओकर बाद में फिर बिहान होके आता है, फिर जो निकलती है इंद्रासन के पड़ी। फिर बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपको जो हम करार करते इंद्रासन को पड़ी इंद्र भगवान के, भोलेनाथ के। बोलते हैं क्या भोलेनाथ, आप कैसा जचना दिए हैं कि हम वो उसको साथ जाएंगे तो हम इंद्र में कौन रहेगा, इंद्रासन के लोक में कौन रहेगा, नाच गान कौन करेगा भोलेनाथ। बोलते हैं कि ठीक है चलेंगे। विष्णु आदेश देते हैं कि जाओ, जितना दिन उसका जब तक धन संपत्ति नहीं होता है जब तक वहां रहिएगा, और जो उसका घर में धन संपत्ति हो जाएगा तब फिर आप वापस आ जाइएगा। वो चली जाते हैं। जैसी जैसी महीना कुछ दिन बीतते हैं तो देखते हैं कि पूरा धन संपत्ति घर में पूरा धन धुर पूरा भर गया। जो भर गया है फिर विष्णु से बोलते हैं, भोलेनाथ से, इंद्रासन को जो लड़की परी रहते हैं बोलते हैं
कि भोलेनाथ आप तो बोले थे कि अब धन संपत्ति इसका भर जाएगा तो अब चली जाना, अब मेरा छुट्टी दीजिए, हम जा रहे हैं। बोलते हैं कि ठीक है। जैसी जाए लगते घर में तो जैसी घर में सब घूम रहते हैं कि आज तो ये भक्त है, मेरी पूजा करती थी, इसी को बदौलत से आज हम यहाँ आए हैं। कुछ दिन उसको भी जो इंद्रासन के पड़ी रहता है उसका भी दिल लग जाते हैं। लगते लगते तो उसको माया ममता में फंस जाती है, तो फिर आने लगती है तो सबको निरेख निरेख के चेहरा निरेख रही है और निरेख के देख रही है कि घर से जाए कि नहीं जाए। फिर जो दिनेश बोलता है कि देखिए आप तो जयवे करेंगे, बाकी कुछ देरी के लिए रुक जाते तो अच्छा था। बोलते हैं कि ठीक है, रुक जाते हैं। बढ़िया से प्यार से पूरा इज्जत से कपड़ा लाता दुलार प्यार देके चलाते हैं। वहां से फिर विदा करते हैं खुशी खुशी। और लक्ष्मी माता जो रहते हैं तो वहाँ पर तो अपन लक्ष्मी तो खुद आ ही गए हैं, पास हो ही गए। अब जो वो छोटा वाला भाई के न जानकारी होता है कि अरे मेरा भाई तो जंगल में था तो इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया जी, कहाँ से बना लिया, कैसे बना लिया, जो कौन है इसका साथ है। फिर पता चलता है कि अरे वो तो लकड़ी काटता था, एगो लकड़ी काट काट के बेचता था, उसी को वजह से वो इतना राजा बन गया है। कोई गांव मोहल्ला वाला बोलते हैं। तो वो भी छोटा वाला भाई तो अमीर तो है ही था, बाकी नाटक किया लकड़ियाँ काटने के लिए। तो लकड़ी काटने गए तो कोई बोले कि अरे अरे मेरा मत काटो, जाओ कुआं के लकड़ी काट लो, जो कुआं में चंदन के लकड़ी होकरा से ज्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। जैसी चंदन के लकड़ी काटने जाते हैं, जैसी चंदन के लकड़ी जैसी काटने के छेव लगाते हैं, जैसी नाग देव डस लेते हैं, डस लेते हैं, उसका प्राण होती है पड़ी रह जाता है। यही कहते हैं भोलेनाथ जैसा जिसका कर्म करते हैं वैसा उसका फल मिलता है। गुरु भाई गुरु बहन, जो वीडियो अच्छा लगे कथा कहानी तो पूरा सुनिएगा, अधूरी नहीं सुनिएगा। अधूरी सुनने से शिव गुरु के अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। वैसे जैसा करते हैं कर्तव्य, इसी किसी को बड़ा आदमी हो के भी गरीब बन जाते हैं। गरीब के तो खैर भगवान उसका एक दिन चमत्कार जरूर दिखाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, वीडियो के लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।